हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना नॉलेज। आज हम सेंसरी ऑर्गन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ईयर इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे। इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ सेंसरी ऑर्गन। ये एक सेंसरी ऑर्गन है विच इज़ फंक्शनल। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ हियरिंग एंड आल्सो बैलेंस ऑफ द बॉडी। सुनने के लिए यह काम में आता है और बैलेंस करता है बॉडी का। इन द इनडेक्ट नर्व सप्लाई, इसमें कौन सी नर्व सप्लाई होती है? ऑडियोटरी नर्व सप्लाई। यह नर्व का नाम है जो ऑडियोटरी नर्व है। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर का स्ट्रक्चर क्या है? इसकी बनावट कैसी है? आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। यह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। These three parts develop from इकोडर्मल लेयर। ये जो भी 3 पार्ट हैं यह इकोडर्म लेयर से बने हुए हैं। आउटर लेयर, अगर हम पहले आउटर लेयर की बात करते हैं तो पार्ट मेड फ्रॉम इलास्टिक कॉन्जस्टिव एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज। यह इलास्टिक कनेक्टिव है और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ है। सम पार्ट्स ऑफ आउटर ईयर, इसके कुछ पार्ट जैसे कि ईयर पीना या इसको ओरिसियल बोलते हैं, ईयर कैनाल या ऑडियोटरी कैनाल या ऑडियोटरी ट्यूब, इसके 3 नाम हैं। और इसमें आता है ईयर ड्रम। अगर हम इसके पार्ट देखेंगे थोड़ा और डिटेल में तो पीना या ओरिकल, इट इज़ विजिबल पार्ट ऑफ ईयर। यह विजिबल, जो भी बाहर से जो भी पार्ट दिखता है उसको ये विजिबल रहता है। इन डेड राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर, यह एक राउंड मतलब एक गोलाकार आकार में है। आउटर इट इज कॉल्ड हिलिक्स एंड इनर इट इज कॉल्ड एंटी हिलिक्स। या आउटर हिलिक्स बोला जाता है और इनर जो रहता है उसको एंटी हिलिक्स बोला जाता है। केनाल और ऑडियोटरी ट्यूब, इट इज एस शेप्ड स्ट्रक्चर। यह इसका बनावट एस शेप में होता है। इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। यह एक 2.5 सेंटीमीटर एक लंबी ट्यूब जैसा इसका आकार है। ईयर कैनाल कलेक्ट द एम्पलीफाइड साउंड, ये एम्पलीफाइड साउंड को कलेक्ट करता है। इन डेट ईयर वैक्स इज प्रेजेंट, इसी में ईयर वैक्स भी प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है। दिस वैक्स इज एंटीबैक्टीरियल वैक्स, यह एक एंटीबैक्टीरियल वैक्स रहता है। इट इज मेड फ्रॉम इलास्टिक कार्टिलेज, और यह इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है। अब ईयर ड्रम की बात करें, ड्रम तो इट इज थिन मेम्ब्रेन, ये एक पतली मेम्ब्रेन होती है। इट इज कोन इन शेप, या कोन शेप की इसका शेप एक कोनिकल होता है। इट कनेक्ट द आउटर ईयर टू द मिडिल ईयर, यह एक कनेक्टर का भी काम करती है आउटर ईयर से एक मिडिल ईयर तक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थाइमापेसिक मेम्ब्रेन, इसको एक थाइमापेसिक मेम्ब्रेन भी बोला। इट ट्रांसमिटेड द साउंड फ्रॉम आउटर टू मिडिल ईयर इन द वाइब्रेशन, यह एक ट्रांसफर भी करता है साउंड का आउटर ईयर से मिडिल ईयर तक एक वाइब्रेशन के तौर में। अब देखेंगे हम मिडिल ईयर। हम आउटर ईयर और उसके फंक्शंस देख चुके हैं, अब हम मिडिल ईयर देखेंगे। इट इज मेड ऑफ बोनी पार्ट, ये बोनी पार्ट से बना हुआ होता है। बोनी पार्ट्स इज कॉल्ड ओसिकल, बोनी पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ओसिकल्स बोलते हैं। दिस ट्यूब इज कॉल्ड इस्ट्रोथ्रेटिकल ट्यूब, इसको हम इसोथ्रेस्टिकल ट्यूब भी बोलते हैं। 3 बोन्स आर प्रेजेंट, इसमें 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, मेलेलियस, इनकस और एक होती है स्टेप्स। अगर हम इसके तीनों बोन्स की बात करते हैं तो पहले पे हम बात करेंगे मेलिकस। इट इज हैमर इन शेप, एक हैमर मतलब एक हथौड़ी की जैसे इसका शेप होता है। इट कनेक्ट्स टू द ईयर ड्रम एंड ट्रांसमिट द वाइब्रेशन, यह ईयर ड्रम से कनेक्ट होती है और ट्रांसमिट करती है वाइब्रेशन को। इनकस में हम देखेंगे इट इज एनविल इन शेप, एक शेप एनविल होती है। इट इज मिडिल ओसिकल बोन, ये एक मिडिल में होती है, ओसिकल बोन होती है। स्टेप्स हम तीसरे नंबर पे देखेंगे। इट इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, इसी को शरीर की सबसे छोटी हड्डी इसी को बोला जाता है, स्टिप्स को। इट इज स्ट्रूप्ड इन शेप। स्ट्रिप्स इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, हेड, नेक एंड बेस। हम पहले पे देखेंगे हेड पार्ट इज कनेक्ट टू द इल्कस बोन, यह इल्कस बोन से जुड़ा हुआ होता है जिसको हम हेड बोलते हैं। नेक, इट इज मिडिल पार्ट ऑफ ईयर,
मिडिल पार्ट है ईयर का, बेस पार्ट कनेक्ट टू द इनर ईयर, बेस पार्ट इनर ईयर से कनेक्ट है। अगर हम फंक्शंस देखेंगे तो फंक्शंस ऑफ ओसिकल, इट ट्रांसमिट द वाइब्रेशन इनटू द इनर ईयर, ये ट्रांसमिट करता है वाइब्रेशन का किसमें, इनर ईयर में। आप देखेंगे हम इनर ईयर, इट इज सेंसरी पार्ट ऑफ द ईयर, ये एकदम सेंसरी पार्ट होता है ईयर का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बोनी लेब्रिथिन, ये इसको बोनी लेब्रिथिन भी बोलते हैं। इन डेट केविटी आर प्रेजेंट, इन डेट केविटी इज प्रेजेंट मतलब इसमें केविटी प्रेजेंट होती है। इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेमी सर्कुलर केनाल, वेस्टिबल और कोसिलिका। इसके 3 पार्ट्स में से हम पहला पार्ट देखेंगे, सेमी सर्कुलर केनाल। इन दिस ट्यूब फ्लूइड्स आर प्रेजेंट, फ्लूइड इज कॉल्ड इंडोलिफिन फ्लूइड, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम इंडोलिफिन फ्लूइड बोलते हैं। दिस ट्यूब हेल्प्स इन बैलेंसिंग, यही ट्यूब है जो कि बॉडी का बैलेंस करने में, आप सोचोगे कि ईयर का क्या वर्क रहता है बैलेंसिंग पर, बैलेंस में, बॉडी का बैलेंस में एक अहम रोल ईयर का ही होता है। 3 सेमी सर्कुलर केनाल ट्यूब्स आर, अब सेमी सर्कुलर में भी 3 सेमी सर्कुलर केनाल ट्यूब्स आर कौन सी है, सुपीरियर, पोस्टेरियर और हॉरिजॉन्टल। दूसरा पार्ट देखेंगे हम, वेस्टिबल। इट इज कंट्रोल पार्ट ऑफ इनर ईयर, यह कंट्रोल पार्ट होता है इनर ईयर का। इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ सेमी सर्कुलर केनाल, यह सेमी सर्कुलर केनाल के सामने प्रेजेंट होता है। इट इज 5 mm इन डायमीटर, इसका डायमीटर कितना होता है 5 mm इन साइज एंड ओवल इन शेप, मतलब एक गोलाकार आकार का, ओवल इन शेप मतलब गोलाकार आकार का इसका शेप है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट, कोचिलिया। इट इज इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द इनर ईयर, यह इनर ईयर का एक मोस्ट इनर पार्ट है। इट इज स्पेरिकल इन शेप एंड इन्वॉल्व्स इन हियरिंग, यह एक स्पेरिकल, इसका शेप स्पेरिकल होता है मतलब ऐसे एक राउंड टाइप गोल, और इन्वॉल्व्स इन हियरिंग, यह ही एक इन्वॉल्व्स किस में रहता है, सुनने की क्षमता में यह अहम रोल रहता है। इसी में क्या होता है, इन डेट 3 डक्ट्स आर प्रेजेंट, इसमें 3 डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिबल डक्ट, कुंचलियर डक्ट, ट्रेम्पेनिक डक्ट, इसमें यह 3 टाइप के डक्ट होते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इन डेट डक्ट पेरिलिम्फिक फ्लूइड इज प्रेजेंट, और इसमें पेरिलिम्फिक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है इन डक्ट में। और कुंचलिया कनेक्ट टू द ऑडिटरी नर्व, यह एक ऑडिटरी नर्व से भी कनेक्टर है। हम डायग्राम के थ्रू इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि आउटर ईयर जो यह स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि हम आंखों से सीन कर सकते हैं, उसको आउटर ईयर बोलते हैं। जो बीच का पार्ट होता है मिडिल और इनर, जिसमें 3 बोन्स है, मेल्कस, इनकस और स्टेप्स, जो कि हम अंदर इनके फंक्शन से देख चुके हैं। और ये एक्सटर्नल ईयर, ये जो ट्यूब लाइक जो यहाँ पे जो ये वाला डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, जो कि ये ट्यूब रहती है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि मैंने इसका बताया था। यह एक एस शेप में रहती है और जिसकी 3 बोन्स रहती है वो ईयर, मिडिल ईयर में प्रेजेंट रहती है। और जो इनर ईयर है इसमें सेमी सर्कुलर केनाल होती है जो कि ये राउंडेड है, ओवल शेप में, जो मैंने बताया था, जो कि ओ शेप में, जो कि ओवल शेप में इसमें प्रेजेंट रहती है। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म होता है ईयर का। थैंक्स।